हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये हमारा जनरल मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का पहला क्लास है और मैं आपके लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स का, जो आसाम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आपको बहुत हेल्प होगा इससे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसे बताने से पहले हमें सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक का क्लास है, फटाफट पढ़ेंगे हम। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस क्वेश्चन में आपको देखना है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट देखिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days. If they work together for 4 days, then the fraction of the work that is left. तो किस फ्रैक्शन का वर्क बच जाएगा, मतलब कितना वर्क बच जाएगा। तो हम यहाँ पे सब कुछ लिख लेते हैं। ए आपका जो है वो 15 डेज़ काम करता है और बी आपका जो है वो 20 डेज़ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे, हमें ये दोनों का एलसीएम लेना होगा। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो जब हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आता है। तो 5 से अगर हम करते हैं तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो 60 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये जो आता है ये आपका टोटल वर्क है और यहाँ जो आपका आएगा वो आपका एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये एफिशिएंसी होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डेज लिखा है। तो 15 से डिवाइड अगर करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए 15 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा यहाँ से आपका 4, और 20 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा 3। ये जो मैंने किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो यहाँ से मैंने वर्क को क्या किया, डिवाइड किया टाइम से, तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी मिला इस पार्ट में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी लगी होगी। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। तो 4 + 3 जब दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो ये दोनों की एफिशिएंसी है और दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया था, तो दोनों ने मिलके 4 डेज़ काम किया था। ठीक है, 4 डेज़ काम किया था। तो हम क्या करेंगे, 7 × 4 कर देंगे। तो 7 × 4 आपका जो आएगा 28। तो ये आपका वर्क है 28, क्योंकि ये क्या था आपका एफिशिएंसी और ये था आपका टाइम। तो 28 काम हो चुका है आपका। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में जो कहा था 28 काम हो चुका है, इट इज़ डन। ठीक है, 28 काम हो चुका है। अब क्या बचा देखिए, तो अगर 28 काम हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क तो 60 था, उसमें से अगर 28 काम हो जाएगा तो कितना काम बचेगा, तो उसमें से आपका 32 काम बच जाएगा। ठीक है, उसमें से आपका 32 काम ये जो है ये रिमेनिंग है, ये आपका रिमेनिंग है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि किस फ्रैक्शन में काम बचा है, मतलब रिमेनिंग क्या है। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पूछा है और टोटल नीचे लिखते हैं। तो हमसे किसके बारे में पूछा था, रिमेनिंग वर्क के बारे में पूछा था, रिमेनिंग वर्क के बारे में। ठीक है, रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क बाय टोटल वर्क कर देंगे। यही होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, रिमेनिंग वर्क बाय टोटल वर्क। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचा था हमारा, हमने देखा था 32 और टोटल वर्क कितना था 60। तो हम जब दोनों को काटेंगे तो ये 4 के टेबल में 8 बार में और ये 4 के टेबल में 15 बार में, तो आपका रिमेनिंग वर्क होगा 8/15। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक का पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था। आप एक बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? तो देखिए यहाँ पे एक ही काम का बात हो रहा है, मतलब वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि वर्क यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसी फॉर्मूले का फिर काम लगेगा यहाँ पे भी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू आपका वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे वर्क आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्क जो है वो आपका कांस्टेंट है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ था 4 men + 6 women। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी है इनटू टाइम, कितने दिन में, 8 दिन में काम करते हैं। तो काम तो सेम है, वर्क सेम है, तो ये भी वर्क है और दूसरे वर्क के बराबर हम करेंगे। तो ये भी 3 men + 7 women आपको दिया है, ये कितने दिन में काम करते हैं, तो ये आपका 10 दिन में काम करते हैं। तो दोनों वर्क है, तो वर्क को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि वर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हम एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, जो भी एफिशिएंसी कहा जाता है उसी को हम मैन या ओमेन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता और
आदमी या औरत के पास कितना क्षमता है उसे एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम m और w का रेशियो निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, जस्ट सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। आसान बनाने के लिए हम पहले ही काट देते हैं जो कट रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16m प्लस 24w, ठीक है, इक्वल टू 15m प्लस 35w। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 16 माइनस 15, ये इधर जाएगा तो 16 माइनस 15 तो m हो जाएगा, और 24 में से 35 जाएगा तो 11w बचेगा आपका। तो m और w का रेशियो आपका आ जाएगा 11/1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 11/1 आ गया है इसका रेशियो। तो अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए m और w का अगर हमें वैल्यू मिल गया तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, टोटल वर्क जो भी वर्क ऊपर था उसमें से कोई भी एक वर्क आप ले लीजिए। ये दोनों हमारा वर्क ही है, सेम है, तो ये दोनों हमारा वर्क है, तो हम ये पहले वाले को ले रहे हैं। यहाँ से हम पहले वाले को लेंगे 4m प्लस 6w इंटू 8, 4m प्लस 6w इंटू 8। देखिए 4m प्लस 6w इंटू 8, ये हमारा टोटल वर्क था, हमने लिया। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या था 11 हमने रख दिया, 6 का w का वैल्यू था 1 हमने ये भी रख दिया, और टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, हम टोटल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो यहाँ आ जाएगा 44 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 8। टोटल वर्क हमारा आ गया 50 इंटू 8, मतलब कि 400। ठीक है, 400 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 ओमेन कंप्लीटेड, तो 10 ओमेन कितने दिन में इसे कंप्लीट करेगी। तो यही फॉर्मूला से होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या हो गया, तो वर्क हो गया है 400, एफिशिएंसी ओमेन का बात किया है तो 10 ओमेन का बात किया है, 10 ओमेन कितने दिन में ख़त्म करेगी, मतलब टाइम पूछा है आपसे। ठीक है, तो हम अगर 10 से 400 को काटे तो 40 आएगा, तो हमारा जो टाइम निकलेगा कि ये 10 ओमेन कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो ये आपका हो जाएगा 40 डेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो हमें जान लेना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में बस मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा और उसी से पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए, तो ये जो ए है, बी है, सी है, तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया था ₹25 ये 2,50,000, ये आपका इसने किया था 3 lakhs, इसने किया था 3,50,000। ठीक है, और फिर पूछ रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹187,200। तो प्रॉफिट इतना होता है, तो आपको बी का शेयर पूछा है। ठीक है, बी का शेयर क्या होगा इसमें से आपको पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान है, इसे हम रेशियो के तरीके से करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A/B/C। सबसे पहले यहाँ हम इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हम सबका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इसका 250K हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 250K क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 3 जीरो को K मान लिया। ठीक है, क्योंकि 1000 को हम K भी लिखते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 300K और इसको लिख सकते हैं 350K। ठीक है, और टाइम फिर हमें लिखना है, तो एनुअल बात अगर किया हो, ठीक है, एनुअल का बात किया हो तो आपको पता ही है एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ्स। तो हम सब में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मैंने अभी तक कर दिया है, और लास्ट में मुझे क्या निकालना है यहाँ से, तो फॉर्मूला से देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो भी रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अगर रेशियो में है तो सेम चीज़ को हम काट सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। ये के कट जाएगा सब में, और ये 0 भी हम काट सकते हैं। ठीक है, और क्या कट रहा है, तो ये 25 भी कट रहा है। देखिए आप 25 5 के टेबल में 5 बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है, 30 कट रहा है 6 बार में, और 35 कट रहा है 7 बार में। तो रेशियो क्या बच गया हमारा प्रॉफिट का, इट इज़ 5:6:7। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है ये किसके बराबर होगा, जो टोटल प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि आपका है 187,200। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता है टोटल के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को प्लस कर लेंगे। तो 5 + 6 + 7 इक्वल टू कितना आएगा आपका, 6 7 हो जाएगा 13 + 5 18। तो ये 18 आपका, ये क्या है, ये आपका रेशियो है। याद रखना है आपको, ये आपका क्या है, रेशियो है। तो सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था, पहले जो वैल्यू दिया है उसको इक्वेट करेंगे, यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है अपने वीडियोस में। ठीक है, तो ये कितना है, 187,200, 187,200। ठीक है, ये कितना है, 187,200। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 187,200।
7200। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो 18 के टेबल में 1 बार में यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, और 72 जाता है 9 बार में, और फिर और 72 सॉरी ये जाएगा आपका 4 बार में। 18 के टेबल में 72 आपका जाएगा 4 बार में, ठीक है, और 00 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 रेशियो का वैल्यू हो गया। आपसे बी का शेयर पूछा है, किसका शेयर पूछा है, तो आपसे बी का शेयर पूछा है, और बी का शेयर है 6 रेशियो। बी का शेयर है आपका, आप आर लिखते चलिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 18 रेशियो था और ये 1 रेशियो है, ठीक है, और बी का शेयर है आपका 6 रेशियो। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 1 रेशियो अगर इतना है 10400, तो इसको 6 रेशियो का वैल्यू 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 00004 2 और 62400 रुपीज़ में आपका आंसर आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। तो यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में ये है, तो आप देख लीजिए 62400। तो ये आपका 62400 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक का बेस्ट क्लास था। इसी तरह मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखूँगा, और आगे भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स इसी तरह देखने को मिलेंगे, जो असम के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल का प्रीवियस वीडियो भी देखिए, जीके प्लस जीएस का, और बेसिक जनरल मैथ्स का तो बेसिक आपका चल ही रहा है, बेसिक प्लस क्वेश्चंस चल ही रहा है, ठीक है। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन।